हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और गजब भी होंगे। तो चलिए गजब तैयारी करते हैं, गजब वीडियो बनाते हैं, गजब सवाल करते हैं। तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए कक्षा 12 के लिए होने वाली है। तो जो बच्चे अभी तक सारी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज प्ले लिस्ट पे सारी वीडियो पड़ी है, फटाफट देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं। धीरे धीरे जैसे टाइम कट रहा है वैसे ही धीरे धीरे हम भी फिनिशिंग की तरफ चल रहे हैं, मैथ फर्स्ट की ओर। तो चलिए आज हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हम प्रश्नावली अगर 5.3 की मैं बात करूं तो आज हम प्रश्नावली 1 से लेकर 8 तक यानी कि पूरी एक्सरसाइज में कवर करूंगा। तो प्लीज ध्यान रखना, पहले 1 से लेकर 8 तक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सवाल उतारेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले ही सवाल की शुरुआत करेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, अगर जितने फॉर्मूले मैंने आपको पीछे समझाया यदि आपके याद है तो यह एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल शब्दों में होने वाली है, यानी कि टिप्स पे हो जाएगी। आपके देखते ही देखते सारे क्वेश्चन ही ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारे यहाँ क्या कर रहा है, ये कर रहा है 2x + 3y = sin x दे रखा है। तो इसका मतलब अगर मैं इस सवाल को उतार लूं, उतारने की भी जरूरत नहीं है, उतरा हुआ है ही, तो यहाँ सिर्फ ये लिखेंगे सवाल उतारने के बाद के, तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर। क्या लिखेंगे? दोनों ओर की भी जरूरत नहीं है। चलिए मैं पहले सवाल ही उतार देता हूँ, क्योंकि देखिए तरीके करने के बहुत है पर आसान तरीका यही है। इससे पहले आप क्या करोगे, सिर्फ सवाल उतार लो। 2x + 3y = sin x। यूं तो उतरने को तो उतरा हुआ है ये, बट मैंने उतार लिया है, सही है। तो आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन करने पर, अब अवकलन करने पर अब हम इसका अवकलन कर लेते हैं। तो 2 तो हमारा ऐसे रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। x का क्या हो जाएगा 1, 3 y का क्या हो जाएगा dy बटे क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट dx बराबर साइन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोसेक। अब इस 2 एकम 2 इधर प्लस में उतर जाके किस में बन जाएगा, ये माइनस में, अर्थात dy/dx बराबर बन जाएगा cos x। इसको ले लेंगे -2। अब ये गुणा की चीज कहाँ आ जाएगी, भाग में। कहाँ आ जाएगी, भाग में, अर्थात डिवाइड में बन जाएगी। तो ये बन जाएगा cos x - 2/3 और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए x के सापेक्ष का मतलब होता है dy/dx निकालना। सिंपल सा सवाल था, हो गया। अगर मैं अगले सवाल की बात करूं तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, ये यार 2x + 3y = sin y। तो ये सवाल भी बिल्कुल सेम यही है, बस इन्होंने यहाँ क्या दिया है, यहाँ x के स्थान पर y दिया, सही है। और y का तुम्हें पता है, y का होता है dy/dx। तो बिल्कुल सेम लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लोगे माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए 2 क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 2 का तो 2 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1, ये 3 y का होता है dy/dx बराबर साइन का क्या होता है, अभी लिखवाया था साइन x का cos x। तो cos x के स्थान पर क्या है y। अब यहाँ अगर x होता तो केवल हम इसे यहीं छोड़ देते, जैसे हमने सवाल को यहाँ छोड़ा, बट यहाँ हमारा y है तो y का अभी बताया था, y का होता है dy/dx। क्लियर है। अब हमें dy/dx चाहिए, अर्थात अगर मैं क्या करूं, इसको उधर लेके जाऊं तो ये बन जाएगा 2 बराबर ये बन जाएगा cos y dy/dx। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3 dy/dx। अब इन दोनों में कॉमन आप खुद देखो तो आपको नजर आ रहा होगा dy/dx। तो dy/dx में कॉमन लूं तो ये बन जाएगा cos y -3, क्योंकि ये वाला dy/dx बाहर आया, cos y बचा -3 ये वाली चीज बाहर आ गई। अब dy/dx की मल्टीप्लाई की चीज कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में, अर्थात 2 के अपॉन में आ जाएगी। ये आ जाएगी cos y -3 बराबर क्या बन जाएगा dy/dx और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्या कह रहा है, देखिए 3 भी बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है, देखिए इसमें भी सेम यही है, बिल्कुल हिंदी यही लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या करोगे, ये भी करोगे, a हमारा कांस्टेंट है तो a ऐसे रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1, b हमारा कांस्टेंट है तो ऐसे रहेगा,
अब वाई स्क्वायर है तो पहले वाई स्क्वायर का होगा, तो वाई स्क्वायर का क्या होता है, ये होता है 2y, और y का होगा dy बटे dx। क्लियर? क्योंकि पहले जो x, ये जो है देखो x स्क्वायर का क्या होता था, ये होता था 2x, सही है। यहाँ x के स्थान पर y है तो y का हो जाएगा 2, y आ जाएगा, फिर dy का dy का होगा dy बटे dx। इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको थोड़ा सा समझाया है। ये हो गया बराबर, कोस का क्या होता है माइनस के साइन y है तो y का होगा dy बटे dx। तो क्या होगा, इसको इधर ले आओ, इसको उधर लेके जाओ, यानी कि ये a बचेगा प्लस यहाँ से हम क्या लेंगे dy बटे dx कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा 2by। इसको इधर लाओगे तो माइनस वाली चीज क्या हो जाएगी प्लस साइन y, बराबर क्या बचा 0। a को इधर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस में, किसमें, तो ये हो जाएगा टी वाई माइनस साइन सॉरी प्लस का y बराबर माइनस का a। अब ये गुणा की चीज भाग में ले जाना और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2yb भी लिख सकते हो जैसे आपकी मर्जी, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सवाल नंबर 3 करे। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा देख लीजिए। देखो यहाँ हमारा एक्स वाई जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का मैंने रूल बताया था, फर्स्ट सेकंड लगा के सवाल करेंगे। क्लियर है? चलिए तो इसे फर्स्ट सेकंड के अगर रूल के अकॉर्डिंग करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में यही कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो फर्स्ट हमारा ऐसे ही रहेगा, सेकंड हमारा डी वाई का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, फिर क्या होता था प्लस, फिर सेकंड हमारा ऐसे ही रहता था, फिर डी अपॉन डी एक्स, फिर हमारा फर्स्ट का उपलन होता था। क्लियर है? चलिए वाई स्क्वायर का अभी करा था हमने, वाई स्क्वायर का करा था 2y और y का हो गया था dy बटे dx। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब tan का क्या होता है, tan का होता है माय डियर स्टूडेंट, tan का होता है sec स्क्वायर x प्लस y का क्या होगा dy बटे dx। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप देखिए dy dx जहां जहां है वहीं इकट्ठा कर लो। पहले चलिए इसका कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x dy बटे dx प्लस ये हो गया y, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सही है। ये हमारा 2y dy बटे dx बराबर क्या बचा sec स्क्वायर x, ये बचा dy बटे dx। समझ में आ रहा? चलिए समझ में आ गया। अब देखिए dy dx जहां जहां एक साथ कर लो, उसके बाद और बाकी जो बचे पद उधर लेके जाओ, यानी कि बराबर के बाद। एक तो हमें यहाँ dy dx नजर आ रहा, चलिए मैं dy dx कॉमन ले लूं, यहाँ ले लेता हूं, तो यहाँ बचा हमारा x, यहाँ क्या बचेगा 2y। क्लियर है? इसको मैं इधर लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, सही है, बराबर एक तो ये बचा हमारा sec स्क्वायर x। अब ये इधर प्लस है तो उधर किस में हो जाएगा, ये माइनस में। समझ में आ गई? देखिए मैंने क्या करा है डी बाई डी एक्स, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का डी बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स को मैंने कॉमन लिया तो ये एक्स बचा, ये हमारा 2y बचा, ये हमारा माइनस का बचेगा, बाकी sec ऐसी है, ये प्लस का उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब ये गुणा की सारी कहाँ आ जाएगी भाग में, तो ये बन जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर sec स्क्वायर x माइनस वाई और अपोन में आ जाएगा x प्लस के 2y माइनस 1, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, अर्थात 4 के बाद 5। तो देखिए जैसे हमने यहाँ फर्स्ट सेकंड का रूल लगाया है, सेम यही कहानी फर्स्ट सेकंड की इसमें भी होने वाली है। अब इसमें क्या होगी, बिल्कुल सेम यही कहानी के x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2x। समझ में आ गया पांचवा क्वेश्चन। प्लस फर्स्ट सेकंड यानी कि फर्स्ट सेकंड देखिए बिल्कुल सेम यही कहानी होनी है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ y को क्या है ये x dy बटे dx प्लस का y हो गया। अब इस y स्क्वायर के आ जाओ, y स्क्वायर का क्या होगा 2y और y का होता है dy बटे dx
क्योंकि श्रृंखला अभिक्रिया है। पहले आप स्क्वायर का करोगे तो स्क्वायर का होगा 2y, फिर y का करोगे y का होगा dy/dx इक्वल, ये कांस्टेंट है, इसमें हमारा क्या x नहीं है, अर्थात कुछ भी नहीं है। जब ये नहीं है तो ये क्या बन जाएगा 0। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इसमें dy/dx कॉमन लूं तो dy/dx, यहाँ बचा x और प्लस का क्या बचा 2y, सही है। 2x को धर ले जाओ माइनस का 2x, इसको धर ले जाओ माइनस के y। अब ये गुणा की चीज कहाँ जाएगी, भाग में, तो dy/dx बराबर, तो चाहो तो माइनस बाहर निकाल लो, इसका ये माइनस हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा। अब ये गुणा की चीज कहाँ जाएगी, भाग में, ये हो जाएगा 2y, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कौन सा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चलिए ये कह रहा है, देखिए इसमें ये दो बार फर्स्ट सेकंड लगेगा, क्यों, क्योंकि देख x ये रहा y ये रहा, तो फर्स्ट सेकंड लगेगा, एक x y ये रहा तो फर्स्ट सेकंड इसमें भी लगेगा, सही है। और बाकी कुछ नहीं होना, सीधा सीधा सवाल है। तो इसको मैं रफ कर दूं क्योंकि वहां में स्पेस चाहिए, तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। सिंपल सा सवाल है, ये क्या कहेगा, बिल्कुल सेम माय डियर स्टूडेंट, हिंदी तो लिख ही लोगे ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 3 जो x के क्यूब है तो इसका क्या होगा, घात पहला आएगी, उसमें से एक घात कम होगी, तो 3 के में से एक कम होगी, कितनी आएगी 2 हो गया जी। फर्स्ट सेकंड ऐसी, फर्स्ट ऐसी, सेकंड का अवकलन dy/dx, सही है। छठा सवाल है, फिर क्या होगा, अब सेकंड ऐसी y, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। अब आगे चलो, ये भी फर्स्ट सेकंड ऐसी, फर्स्ट ऐसी, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और y का हो जाएगा dy/dx। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब प्लस, अब सेकंड ऐसी, फर्स्ट का अवकलन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1, y की क्यूब क्या होगा, y की क्यूब हो जाएगा 3y की घात 2, क्योंकि एक घात कम होगी। अब y का होगा dy/dx बराबर, यहाँ कांस्टेंट है, ये बन गया 0। समझ में आ गई। अब देखिए चलिए कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो ये हमारा 3x², ये होगा x² dy/dx, ये होगा हमारा 2xy प्लस ये भी हमारा 2xy dy/dx, ये हो गया हमारा y², ये 3y² dy/dx बराबर 0। अब देखिए dy और dy कॉमन ले लो और बाकी जो बचे उधर लेकर जाओ। अगर मैं dy/dx कॉमन लूंगा तो आप खुद बताएं dy/dx क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा हमारा इसकी गुणा में क्या है 2xy, इसकी गुणा में क्या है 3y²। समझ में आ गई। अब इसको इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा 3x², अब इसको माइनस में लेके जाओगे तो माइनस 2xy, ये गया dy/dx के साथ आ गया, ये जाएगा तो माइनस का y²। क्लियर। अब ये गुणा की चीज कहाँ जाएगी, भाग में, तो यहाँ बचेगा हमारे पास dy/dx बराबर, इसका चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, नहीं तो ऐसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ये गुणा की चीज कहाँ जाएगी, भाग में, तो ये हो जाएगा x², ये होगा 2xy प्लस 3y², सही है, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक हो गए। अब चलते हैं 7 और 8। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं बचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा तरीका है, कर लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो देखिए यहाँ है साइन स्क्वायर, हमें पहले स्क्वायर का करना है, तो स्क्वायर का उपलन होता है 2, यानी कि 2 पहला आ जाएगा और जो पद है वो ऐसे ही रहता है, उस पर घात 1 कम हो जाएगी, तो 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगी, 1 आप लिखो या ना लिखो। अब पहले पावर करी, अब साइन का करोगे, साइन का क्या होता है कोस होता है, y है तो y, अब यहाँ y था तो y का भी होगा dy/dx। देखिए मैंने पहले स्क्वायर का करा तो स्क्वायर का हो गया, जो पद है वो ऐसे लिखोगे,
उसके बाद हम करेंगे साइन का। साइन का होता है कोस वाई। अब आ गए हम वाई पे, वाई का होगा डी वाई बटे डी एक्स। सेम इसमें यही कहानी होनी है, किसमें, इस सवाल में, अर्थात कोस वाई में। पहले कोस का करो, कोस का होता है माइनस के साइन, तो माइनस में लिख दू माइनस के साइन एक्स वाई। अब माय डियर स्टूडेंट ये भी होगा फर्स्ट सेकंड से, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स वाई है, ना एक्स है ना ही वाई है, एक्स वाई साथ है। तो एक्स वाई के हम जो जिस प्रकार से करते आ रहे थे वही करेंगे। तो एक्स ऐसी रहेगा फर्स्ट, सेकंड का अवकलन वाई का हो जाएगा डी वाई बटे डी ए, प्लस सेकंड ऐसी, फर्स्ट का अवकलन 1, ये हो जाएगा बराबर के क्या है कांस्टेंट, ठीक है, बन जाएगा 0। तो देखिए 2 sin x इंटू कोस एक्स का फॉर्मूला बन गया, तो ये बन गया हमारा sin 2y का, और डी वाई बटे डी एक्स। इसमें गुणा करेंगे तो इसमें हो जाएगा माइनस के sin एक्स वाई, ये वाला x पहले ले लो, इंटू आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, माइनस प्लस माइनस, तो y पहला आ जाएगा, ये हो जाएगा sin एक्स वाई बराबर में 0। अब देखिए डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, इन दोनों में है। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेता हूं तो खुद बताएं इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा, आप कहेंगे सर ये बचा साइन 2y, सही है, ये बचा फिर माइनस का x साइन एक्स वाई बराबर, ये माइनस का उधर जाके ये इधर लेके जाओगे बराबर के बाद ये बन जाएगा प्लस साइन एक्स वाई। अब ये गुणा की चीज कहाँ जाएगी, भाग में, तो बस यही इसे छोड़ सकते हो भाग देने के बाद, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सवाल बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी भी सवाल में, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट करा रहा हूँ। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8वां देख लेते हैं। 8वां क्या कराती है, तो सिंपल सा यही हो जाएगा। देखिए पहले इसका करेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं स्क्वायर की, तो जैसे स्क्वायर का करा है, यहाँ y था इसलिए y का करना पड़ा, यहाँ तो हमारे पास x ही है, तो स्क्वायर का करोगे तो स्क्वायर का हो जाएगा 2 sin x, सही है। अब साइन का करो, साइन का होता है cos x, क्लियर हो गया, प्लस अब स्क्वायर इसका करो, पहले स्क्वायर का 2 cos y, अब इसका करो, किसका, कोस का, कोस का क्या होता है माइनस के साइन, तो माइनस के साइन यहां लिख दो, साइन y, y का होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 का क्या बन जाएगा 0। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। आप समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए ये वही फॉर्मूला बन गया जो अभी बनाया था, बिल्कुल सेम यही वाला, तो ये बन गया, क्या बन गया, ये बन गया साइन 2x, सही है। अब ये बन गया हमारा माइनस यहाँ आ जाएगा -2 को, ये भी वही बन गया, किस चीज का फॉर्मूला, साइन 2y, अरे बचा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस में जाएगा, ये माइनस का बचेगा ही, साइन 2y डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस के साइन 2x। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्लियर, तो ये बचा साइन 2y डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन 2x। अब ये गुणा की चीज कहाँ जाएगी, भाग में, तो ये बचा डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन 2x अपॉन में साइन 2y, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, और बाकी तो यह आगे नहीं जाएगा, अगर आगे जाना होता तो टूट जाता। चलिए बहरहाल हमने 1 से लेकर 8 तक सवाल करे, अब मैं इसको रफ करके आगे के सवाल उतारता हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट पूरा कंप्लीट इसी एक्सरसाइज को करना है। तो चलिए मैं इसको रफ करके नेक्स्ट सवाल उतारता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन उतार लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक इसमें टोटल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को फाइनल कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन को लेकर। तो जैसे कि
8 तक कंप्लीट हो गए, 9वां देखते हैं। तो 9वां क्या कर रहा है, देखिए 9वें से आगे जितने भी हैं ये इनवर्स वाले सवाल हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता होना चाहिए इनवर्स वाले जितने भी सवाल थे 11वीं में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए गए होंगे। आपको वहां के जितने भी फॉर्मूला याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होंगे तो यहाँ मैं एक एक फॉर्मूला लिख दूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे, चाहे स्कूल की हो, चाहे क्लास की हो, चाहे आपकी जिंदगी की हो। तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे इनवर्स में है और यहाँ कुछ है। देखिए ये जो है सारे सवाल आपको मानने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं 9वें सवाल में देखूं तो यहाँ लिखेंगे माना। अब माना क्या है, पहले चलिए मैं एक टिप्स लिख देता हूँ, या 2 टिप्स, कुछ भी कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं, नोट्स कह सकते हैं। अगर आपको 1 + x² नजर आता है तो मैं आपको x बराबर क्या मानना है, tan थीटा मानना है। सही है, जहां भी आपको 1 + x² नजर आएगा तो वहां x बराबर tan थीटा मानेंगे। इससे क्या होगा, आपके लगभग 99% आपके सवाल ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। अगर माइनस नजर आता है यानी कि 1 - x², में आपको x बराबर आप sin थीटा माने या cos थीटा माने, ये सवाल पे थोड़ा सा डिपेंड करता है। क्लियर है। अब क्या कुछ होगा यह तो आप वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझ जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। ये है आपका y बराबर sin इनवर्स, ये है 2x/1 + x²। सही है, और ये हो गया आपका कोष्टक। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा 2x/1 + x²। तो यहाँ आपको इसमें क्या मानना है, मैं या आप सीधा कह सकते हो माना, क्या लिखोगे, माना x बराबर tan थीटा। अगर देखिए मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो tan जो है इधर आएगा, इनवर्स में बन जाएगा, तो बन जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा, या थीटा बराबर tan इनवर्स x बन गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अच्छी बात है, आपके इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आगे चलते हैं। आगे सवाल में देखते हैं जहां आपको x नजर आ रहा है, जहां भी, तो x बराबर tan थीटा माना, उसमें रख लेते हैं। ये y बराबर है sin इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला। तो y बराबर ये होगा sin इनवर्स, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका sin 2 थीटा। क्लियर हो गया। यानी कि sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे में 1 + tan² थीटा। अब आप क्या देख रहे होंगे, ये इसकी पावर प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो गए, तो y बराबर बच गया आपका 2 × थीटा। अभी आपने देखा तो y बराबर 2 थीटा है, तो थीटा की वैल्यू अगर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो हमने थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाली थी, ये था tan इनवर्स x। तो इस थीटा के स्थान पर आप क्या रखोगे, इस थीटा के स्थान पर रख दोगे tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x रख दिया। अब ये इसका मतलब है जो इतना बड़ा सवाल था ये हमने थोड़ा सा सॉल्यूशन करने से छोटा बन गया। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से सिंपल सा है, इसका अवकलन कर देंगे। तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन करने पर पूरा पूरा लिख लोगे। तो y का होता है, अभी बताया था dy बटे dx बराबर 2 d/dx। यहाँ क्या आएगा आपका tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, ये होता है 1/1 + x²। अब 2 की आप 1 में गुणा करोगे तो 2/1 + x², और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को भी हमने डिटेल में कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। अब 10 में क्या है, 10वां तो सिंपल सवाल सा है। यहाँ क्या करना है आपको, 10वें सवाल में मानना पड़ेगा। फिर वही मानोगे क्या, x बराबर मानोगे माय डियर स्टूडेंट tan थीटा, जैसे हमने माना था। फिर थीटा की वैल्यू निकाली थी, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या निकाला था, इस tan को उधर लेके गए तो tan इनवर्स x बराबर थीटा मिल गया। तो सेम यही इसमें फॉलो करना है बात को, तो इसको tan को उधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा tan इनवर्स x। क्लियर है। चलिए अब सवाल में चलते हैं।
ये हमें y बराबर दे रखा है tan इनवर्स, ये आपका 3x के स्थान पर क्या है tan थीटा, अर्थात tan थीटा रख देंगे, रख दिया माइनस, यहाँ आपके पास x के स्थान पर tan थीटा की घात 3 है तो 3 चढ़ाओगे, अपोन में यहाँ क्या 1 माइनस 3 गुणा इस x के स्थान पर क्या रखोगे फिर tan थीटा रखोगे, क्या रखोगे tan थीटा, घात कितनी है तो 2 चढ़ गई। क्लियर है? अब आप खुद बताइए ये किस चीज का फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको? आ रहा है? कुछ नहीं ये नजर आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा। ये सारा जो फॉर्मूला बनता है आपका tan 3a थीटा का बनता है। किसका? tan 3 थीटा, अर्थात tan 3 थीटा का फॉर्मूला अगर आप खोलोगे तो यही फॉर्मूला होता है। अब इससे क्या होगा, tan से tan कैंसिल, तो y बराबर मिल गया 3 थीटा, y बराबर 3 इंटू यहाँ आ गया आपका थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने कुछ मानी थी, ये रही tan इनवर्स x, तो यहाँ आएगा आपका tan इनवर्स x। सही है? तो आप फिर वही लिखोगे x के साथ पे अवकलन करने पर, तो यहाँ लिखोगे x के साथ पे अवकलन करने पर dy बटे dx बराबर 3। tan इनवर्स का क्या आया था? tan इनवर्स का अवकलन आया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 3 की 1 में गुणा करोगे 3, नीचे तो ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो 9वां क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आप कौन सा 11। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 11 की बात करूं तो देखिए बताओ क्या मानोगे, इसमें भी क्या मान लो 1 प्लस 1 माइनस है, तो tan थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? tan थीटा, यानी कि x बराबर tan थीटा। अगर इसमें थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये निकल कर आएगा tan इनवर्स x। तो चलते हैं सवाल में। तो y बराबर ये कोस इनवर्स, यह क्या है 1 माइनस x के स्थान पर क्या माना हमने tan थीटा, तो हो गया tan, इस घात 2 है तो 2 चढ़ाओगे। क्लियर है? अपॉन यहाँ जाएगा 1 प्लस x के स्थान पर है आपका tan थीटा की घात 2 है तो 2। समझ में आ गई? अच्छी बात है, आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, अब ये फॉर्मूला आपको पता भी होना चाहिए, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो फॉर्मूला है cos 2, अरे यहाँ थीटा है तो थीटा का फॉर्मूला होता है, इससे क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 2 गुणा में थीटा। अब y बराबर 2, थीटा की वैल्यू आप सभी को पता है क्या है tan इनवर्स x। अब फिर वही बात, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिख तो रहोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y क्या हो जाएगा dy बटे dx। 2 tan इनवर्स का अवकलन वही घिसा पिटा, फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 किस में गुणा करेंगे 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 9, 10 और 11 सवाल कर लिए। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको इसकी सुनना ले सकते हो, फिर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों 12। तो 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में कोई फर्क नहीं है, अंदर जो है वही है। इसका मतलब तो यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, cos का यहाँ भी बनेगा। तो चलिए कर लेते हैं इसे सोल्व 12वें को क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं, माना क्या मानोगे, माना x बराबर tan थीटा। अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो थीटा बराबर बनेगा tan इनवर्स x। सही है, ये मैं आपको बता चुका हूं किस प्रकार से मैं निकाल रहा हूं। अब चलते हैं सवाल में। तो सवाल है y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x के स्थान पर tan रख रहा हूं, घात 2 है तो 2 है। सही है, 1 प्लस यहाँ x के स्थान पर tan थीटा तो tan थीटा, घात 2 है तो 2। ये किस चीज का फॉर्मूला बनना है, अभी बताया था बिल्कुल, किसका cos 2a का। cos 2a के स्थान पर थीटा है तो थीटा। अब देखिए, अब तक तो सवाल अंदर जो फॉर्मूले बनने थे और बाहर वाले सेम बनने थे, पर यहाँ देख रहे हो साइन इनवर्स बना है कोस, तो कोस को साइन से नहीं काट सकते। अब इसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। चेंज में आप सभी को पता है, अगर मैं आपसे एक बात कहूं, यानी कि आपने पढ़े की होगी, y बराबर साइन इनवर्स, ये होता है साइन पाई बटे 2 इंटू
टू थीटा के स्थान पर टू थीटा, सही है। नहीं तो मैं लिख रहा हूं चूंकि साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा होता है आपका कोस थीटा होता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस कोस थीटा के यानी कि कोस थीटा के स्थान पर है साइन पाई बाय 2 माइनस का थीटा। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 आता, जैसा कि यहाँ 2 है तो इसलिए मैं 2 लिखा है, सही है। अब क्या होगा देखिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो y बराबर बचा पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स, क्या है? tan इनवर्स x। अब क्या करोगे? x के सापेक्ष अवकलन करना कोई, तो ये हो जाएगा आपका y का dy बटे dx बराबर, इसका ये तो कांस्टेंट है क्योंकि x नहीं है, जिसमें x नहीं होता उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। माइनस के 2 tan इनवर्स का पता ही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नहीं तो 0 कैंसिल कर लोगे तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अगर आप ये देखोगे 13 9 में कोई फर्क नहीं है, यहाँ साइन है या कोस है, बट अंदर की इक्वल है, तो इसका मतलब यही फॉर्मूला बनेगा जो अभी इसमें बना था, इसमें भी यही बनेगा। इसको फिर किस में चेंज करा जाएगा? पाई बाय 2 में। तो चलिए कर लेते हैं, सिंपल सा है। अगर मैं इसे देखूं माना क्वेश्चन नंबर 13 में, तो मानना तो पड़ेगा। क्या मानोगे? तो ये मानना पड़ेगा आपको x बराबर, इसमें क्या माना था हमने? tan थीटा। क्या माना था इसमें? tan थीटा माना था, नहीं माना था? यानी कि इसमें हमने tan माना था तो tan ही मानेंगे, tan थीटा। और थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी tan इनवर्स x। तो चलिए y बराबर, ये कोस इनवर्स हमारा ऐसे ही रहेगा 2, इस x के स्थान पर क्या रखा जाएगा? tan थीटा रख दिया, अपॉन ये हो गया 1 प्लस एक्स, एक्स के स्थान पर है tan थीटा की घात 2 है तो 2 चढ़ा दो, सही है। तो ये फॉर्मूला किसका बनना था? अभी बताया था, जस्ट इसमें बताया था। बताओ किसका बना हुआ था? ये बना हुआ था साइन 2 थीटा का। अब यहाँ है कोस, यहाँ है साइन, तो ऐसे तो कट नहीं सकता, ऐसे नहीं कटेगा तो क्या सॉल्यूशन निकलेगा? बिल्कुल सेम यही कहानी करनी पड़ेगी। तो चूंकि अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूं, चूंकि ये होता है देखिए कोस पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा, सही है। अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ 2 लिख दूंगा, अर्थात इसलिए ये फॉर्मूला जो बनेगा ऐसे बनेगा पाई बाय 2 माइनस का 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा बनेगा। तो यहाँ 2, यहाँ भी 2, क्योंकि ये रहा 2, ये रहा 2, यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं है, तो इसके स्थान पर तो ये मैं रख सकता हूं। क्यों रख रहा हूं? क्योंकि बाहर कोस है, कोस से कोस कट जाएगा, तो कोस इनवर्स इसके स्थान पर आएगा कोस पाई बटे 2 माइनस के 2 थीटा, सही है। इससे हमारा भी ये कट गया, तो y बराबर आ गया पाई बटे 2 माइनस के 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। क्या है? tan इनवर्स x। और इसका यही आंसर आएगा बिल्कुल सेम टू सेम। और जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ आ जाएगा dy बटे dx बराबर माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी कवर करा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है थोड़ा सा अलग है या नहीं है? क्योंकि इसमें रूट है, इसमें वर्गमूल है, तो अब यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना होगा। तो चलिए बता देते हैं। जबकि मैंने अभी बताया था ऐसी कंडीशन में जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो वहां क्या मानते हैं? वहां या तो आप साइन मान लो या कोस मान लो, छूट आपकी है, सही है। तो यहाँ आप चाहे साइन मानो या कोस मानो, आपका भला हो जाएगा, सही है। तो कर लेते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं 14 में, तो लिख लू माना। चलिए माना लिख लेता है, x बराबर में साइन थीटा मान लू, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन इधर पहुंच जाएगा, ये बन जाएगा आपका इनवर्स में, सही है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि थीटा की वैल्यू निकलकर हमें मिली है साइन इनवर्स x। अब चलते हैं सवाल में। तो y बराबर है साइन इनवर्स 2,
यहाँ है x और x को माना हमने साइन थीटा, t आ गया साइन थीटा। रूट में 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, यहाँ फिर x आया तो x के स्थान पर साइन, घात 2 है तो 2, इसके साथ थीटा है तो थीटा। सही है। चलिए अब आप सभी को पता होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौन सा फॉर्मूला होता है? ये होता है आपका कोस। किसका होता है? 2 साइन थीटा, और ये होता है आपका कोस। स्क्वायर है तो स्क्वायर, समझ में आ गया। चलिए तो इस स्क्वायर से ये घात कैंसिल, यानी कि वर्गमूल खत्म। तो y बराबर बचा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू में हो गया आपका कोस थीटा। सही है। अब फिर ये फॉर्मूला बन गया किसका? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देख ली, मैं लिख देता हूँ 2 की, चूंकि साइन 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो इसका मतलब इसके स्थान पर हम साइन 2 थीटा रख सकते हैं। तो चलिए रख लेते हैं। y बराबर ये साइन इनवर्स, ये आ जाएगा आपका साइन 2 थीटा, इससे ये खत्म। तो y बराबर 2 फिर थीटा, और थीटा आपके क्या माना है हमने? साइन थीटा। यहाँ थीटा है ना, हाँ, थीटा बराबर साइन इनवर्स आएगा। कितना आएगा? साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है बताइए? मैंने आपको टेबल बता चुका हूँ, मैं आपको फॉर्मूले सारे लिखवा चुका हूँ, सब वीडियो बना चुका हूँ। आपने नहीं देखी तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये स्क्वायर 2 tan 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 2 किस में गुणा कर लो? 2 बटे में हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 14 करे। आप चले 15 देख लेते हैं। नहीं आते हैं तो अपने माँ बाप को देख लीजिएगा, आपके अंदर जुनून पैदा खुद हो जाएगा। क्योंकि जब एहसास होगा ना, 500 रुपए 1000 रुपए पढ़ के जब ये कमा के लाते, सुबह 6 बजे जाते हैं और शाम को 6 बजे घुसते हैं, जब आपको विश्वास हो जाएगा कि पैसे किस तरीके से कमते। आप एक दिन जाके देख लेना, शायद आपको जो बैठ के पढ़ाई घर मिल रही है ना, इसकी कीमत आपको नहीं पता। तो प्लीज अपने माँ बाप के साथ, चाहे माँ या बाप या भाई या बहन जो बाहर काम करता हो, एक दिन चले जाना, आप पर खुद यकीन हो जाएगा आपको कि पैसे की कीमत क्या होती है। क्योंकि उन्हें पैसों की कीमत पता है, आपको नहीं पता। तो कीमत बनानी है तो आपको अपने आप को भट्टी में सेकना होगा। कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो आपको चमकाना है। ये नहीं क्रीम पाउडर लगाया और चमक मार रही है, नहीं, आपको ऐसी चमक जो क्रीम पाउडर भी फेल हो जाए, जो लोग खड़े होकर मजबूर हो जाए और तालियां बजाने के लिए मतलब मजबूरी हो जाए, ऐसी मेहनत आपको करनी है। चलिए ये तो रहा मोटिवेशन स्पीच। हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 15 कह रहा है, देखिए इसमें अब क्या माने जाए, इसमें आप कोस मान लो, सेक में तो बताया था कुछ भी मान लो। देखिए अगर आप थोड़ी सी कंडीशन में ये बिगड़ेगी, अगर आपने साइन माना तो 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 तो फॉर्मूला होता नहीं, माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। बट अगर कोस मान लोगे तो सिंपल सा बन जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं, माना x बराबर कोस थीटा मान लेता हूं। अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कोस इनवर्स पहुंच जाएगा, कोस इनवर्स x बन जाएगा। सही है। अब चलते हैं सवाल में। तो y बराबर ये बन जाएगा सेक इनवर्स, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ आ गया कोस, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर है, तो स्क्वायर इसके साथ थीटा, तो थीटा और माइनस है 1। सही है। अब खुद बताइए ये किस चीज का फॉर्मूला आता है, नजर आता है नहीं आता? आप कहेंगे सर ये होता है कोस 2a का फॉर्मूला। किसका? कोस 2a। ए के स्थान पर थीटा तो थीटा। देखिए कोस के 2 फॉर्मूले होते हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। 2 थीटा का एक तो होता है साइन में, तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर कोस में देखना है तो ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कोस के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो साइन में एक कोस में। तो साइन में होगा तो साइन बाद में होगा, एक पहले होगा। कोस में होगा तो एक बाद में होगा, कोस पहले होगा। सही है। तो अब इसमें चलते हैं। तो y बराबर सेक इनवर्स 1/cos 2 होता है सेक 2a। कितना? सेक 2a। इससे ये खत्म, तो y बराबर 2, यहाँ आ गया थीटा, थीटा की वैल्यू है कोस इनवर्स x। अब आप x के साथ अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे? dy बटे
dx। तो 2 ये डी बाई अपॉन डी एक्स, ये वाई तो आने का नहीं, डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। तो 2 इसका क्या हो -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या आएगा माइनस, प्यारे बच्चों माइनस जो है बाहर आएगा, 2 किस में गुणा हो जाएगा, 2 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक ही वीडियो के अंदर वन शॉट में एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। जो आपकी प्रश्नावली कौन सी मिट गई है, चलिए मैं लिख देता हूँ, प्रश्नावली कौन सी है 5.3 है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज कौन सी 5.4 के साथ मिलते हैं। अगर देखियो किसी बच्चों को एग्जाम्पल भी जरूरत पड़ रही है, एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहे हैं, तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स पढ़ के तो आपके एग्जाम्पल भी करा दूंगा। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, स्माइल रखिए चेहरे पर।